थोड़ा समय आप मेरे साथ बिताओ, एकांत में बिताओ, आत्मा के साथ बिताओ। आत्मा वो माध्यम है जिस माध्यम से आप परमात्मा रूपी उस सामूहिक शक्ति के तक पहुंच सकते हो, उस कलेक्टिविटी तक पहुंच सकते हो। उस स्थान तक पहुंच सकते हो, उस जगह तक पहुंच सकते हो जिस जगह तुम भी पाना चाहते हो, तुम भी जाना चाहते हो। तो खूब ज्यादा साधक नॉन साधक इसका भेदभाव मत रखो। सबसे पहले जानो यह मनुष्य है, मनुष्य धर्म सर्वोपरि है। तो पहले अच्छे मनुष्य बनो, अच्छे इंसान बनो, साधक बाद में। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मनुष्य अच्छा साधक बन सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि अच्छा साधक अच्छा मनुष्य बने। कई बार मेरे जीवन में भी कई ऐसे घटनाएं होती है जो बताती है कि नॉन साधक भी बहुत अच्छे स्थिति के हो सकते। ऐसी घटना अभी हाल में अहमदाबाद में हुई। अहमदाबाद में एक टीवी के पत्रकार को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो पत्रकार यानी पता नहीं कहाँ वो घूम के आया होगा, मैंने कोई अच्छी स्थिति में से आया था ऐसा नहीं। तुम जैसे नहा धो करके मेरा दर्शन करने आते हो, ऐसा कोई नहा के भी नहीं आया होगा, पता नहीं कहाँ घूम के आया, मतलब कोई अच्छी स्थिति में नहीं था। दूसरा, अच्छे स्थान पे भी हम नहीं मिले, एक होटल के अंदर मिले, एक होटल में बैठा हुआ था, वो होटल में वो आया। तो अच्छे स्थिति में से नहीं आया था, अच्छा स्थान नहीं था। तो छोटी सी चर्चा हुई, 15 मिनट की चर्चा, लेकिन वो 15 मिनट की चर्चा इतनी अच्छी हुई, इतनी सुंदर हुई, इतनी आनंददायक हुई, जबकि वो कोई साधक वाधक कुछ नहीं था। तो क्या कारण होगा? वो कोई अपेक्षा से नहीं आया था, कुछ नहीं। वो एक स्वामी कोई तो भी आए हुए हैं, बहन बोल रही मिलो, मिल लो, मिल लिए, कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। और 15 मिनट मुझे भी खूब आनंद आया, 15 मिनट उसको भी खूब आनंद आया। 15 मिनट की चर्चा, छोटी सी चर्चा। 15 मिनट के बाद में वो चला गया, मैं वहां रही। तो मुझे कभी कभी लगता है कि गुरु के पास अपेक्षा से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी ही घटना वो इंग्लैंड के लेखिका हेजल के साथ भी घटी थी। जब वो पहली बार मुझे मिलने को आई तो बोली, स्वामी जी आपके पास आने के बाद में बहुत चैतन्य की अनुभूति हुई, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस महसूस हुए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन गए महीने में मैं सत्य साई बाबा को मिलके आई थी और उनके पास गई तो मुझे कुछ चैतन्य नहीं महसूस हुआ, कुछ एनर्जी नहीं महसूस हुई। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उसे उत्तर दिया, तो वहां पे अपेक्षा के साथ गई थी, उनका काफी नाम था, उनकी खूब चर्चा थी, तो उनके बारे में खूब जानती थी, तो तू अपेक्षा से गई कि उनके पास जाके तेरे को अच्छी एनर्जी मिलना चाहिए, अच्छी ऊर्जा मिलना चाहिए, अच्छी शक्ति मिलना चाहिए। कहीं पे भी अपेक्षा से जाओगे, अपेक्षा असंतुलन का निर्माण करती है और असंतुलन अतृप्ति को निर्माण करता है। ये सब एक दूसरे से लगे हुए हैं और कोई भी अतृप्त भाव लेकर के आप किसी गुरु के सानिध्य में जाओगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक सामान्य बन के जाओ ना, सिंपल बन के जाओ ना, मध्यम बन के जाओ ना,
कई बार कई ऐसे लोग मिले, कई जगह मिले, कई स्थानों पे मिले। कोई साधक नहीं थे, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई गड़हरिया था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कुछ नहीं। लेकिन वो भी एक थोड़े से 10 मिनट में, 15 मिनट में जब भी मिलते थे बहुत खुशी व्यक्त करते थे, बहुत खुशी होती थी उनको मिलकर। वो इसलिए होती थी क्योंकि वो जानते नहीं थे मुझे और उनकी मेरे से कोई अपेक्षा नहीं थी। किसी अपेक्षा से वो मेरे पास आए नहीं रहते, किसी काम से आए रहते। और आनंद मिलना, सुख मिलना तो स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि एक शरीर से नहीं मिले हो, एक मनुष्य से नहीं मिले हो, लाखों सकारात्मक आत्माओं के समूह के साथ मिले। तो जिन लोगों के सानिध्य मिलता है उन लोगों के सानिध्य का प्रभाव मनुष्य का क्या, पक्षियों में होता है, प्राणियों पे होता है, वृक्षों के ऊपर होता है। कोई भी महसूस कर सकता है और महसूस करता है, जबकि वो कोई साधक थोड़ी है। इसलिए ये खाली पीली साधक का भी अहंकार मत रखो कि हम साधक हैं। अपना आत्मचिंतन करो ना, मैं इतने साल से साधक हूं या मैं इतने साल से साधिका हूं, मेरे अंदर क्या चेंज आया है, मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। मेरा कितने साधकों के साथ आत्मीय संबंध है, मेरा कितना समर्पण है मेरे गुरु के प्रति। कई लोग पूछते हैं स्वामी मेरा कितना % समर्पण है, मेरा कितना समर्पण है, मैं आपको पूर्ण समर्पित हूं। ऐसा बोलना और ऐसा पूछना कोई मायना नहीं रखता। वास्तव में जब कोई नदी किसी समुद्र में जाके समर्पित होती है तो समुद्र में जाने के बाद में नदी का अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो समुद्र के पानी को कोई बोलता कि नर्मदा, नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वहां जाके उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, शून्य हो गया। साधक ये शब्द इतना विशाल है, इतना बड़ा स्वरूप लिया हुआ है। वो साधक नहीं, सागर है, जहां जाके प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व शून्य हो जाता है। आज 10 चैतन्य महोत्सव हो जाने के बाद इस विषय को बड़े गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हमको इतना गुरु सानिध्य मिला, उस गुरु सानिध्य का हमने कितना उपयोग किया, हमने कितना अपने आप में बदलाव किया, हमारे अंदर कितना चेंज आया।
फिर आप एक साधक हो, एक पदाधिकारी हो, एक ट्रस्टी हो, कोई भी हो, आप किसी पद पे रहने के बाद 3 साल में वो परिपक्व स्थिति आपको मिल जानी चाहिए। 3 साल तो बहुत हो गए। अध्यात्म में अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है। किसी व्यक्ति को अधिकृत रूप से मैं ट्रस्टी, आचार्य, प्रमुख आचार्य किसी भी पद पे नियुक्त करूं, यानी 3 साल के लिए मैंने उसको मान्यता दे दी। 3 साल के लिए मेरा चित्त सदैव उसके ऊपर रहेगा, उसके कार्यों के ऊपर रहेगा, उसके सोच के ऊपर रहेगा, उसके विचारों पे रहेगा। 3 साल तक वो माध्यम वर्ग के कार्य करेगा। और 3 साल के बाद में उस पर विचार करने की, उस पर सोचने की, उस पर चित्त रखने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। इतनी परिपक्व स्थिति। 3 साल गुरु का चित्त आने के ऊपर होनी ही चाहिए। तो पदाधिकारियों ने भी इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 3 साल के अंदर मेरे अंदर क्या बदलाव आया, 3 साल में मेरे में क्या चेंज आया, मेरा क्या प्रोग्रेस हुआ, मेरी क्या प्रगति हुई। 3 साल कार्यकाल कोई कम कार्यकाल नहीं है, कोई कम समय नहीं है, बहुत समय हो जाता है। क्योंकि जीवन में गुरु सानिध्य मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। और दूसरा, तुम्हारे कोई चेंज आए, तुम्हारे में कोई बदलाव आए या नहीं आए, दोनों ही स्थिति में वो गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार भले ही मेरे को गालियां देते हो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बोलते ये है ही ऐसी, स्वामी जी क्या करेंगे, ये है ऐसा, स्वामी जी क्या करेंगे, उन्हीं को तुमको चढ़ाने के लिए मुझे बुरा भला कहते हो। लेकिन जब तक तुम्हारा पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक उस सानिध्य का भी ये फायदा आपके बदलाव के लिए होना चाहिए, आपके चेंज के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। एक बार मुंबई में घाटकोपर में एक बड़ा शिविर आयोजित किया गया था। तो मुंबई के एक बहुत बड़े उद्योगपति मुझे दर्शन देने को आए थे। मेरे को मिलने आए मतलब मैं बोलता हूँ वो दर्शन देने आए, क्योंकि दर्शन देने का है तो वो तो कार्यक्रम में ही हो जाता है। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम अपना दर्शन स्वामी जी को दें, इसलिए वो आते हैं। स्वामी जी को मिलने का है, दर्शन करने का है। तो मैं उज्ज्वला बहन को बोलता हूँ वो दर्शन करने नहीं, दर्शन देने आया है, लिया। ऐसे एक उद्योगपति दर्शन देने को आया था। वो दर्शन देते समय उसने बताया, स्वामी जी मैं ना स्वामी मुक्तानंद के साथ 1 महीना रहा, उनकी सेवा में 1 महीने तक मैं रहा, लेकिन 1 महीने में मेरे को कोई अनुभूति नहीं महसूस हुई, मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं लगा, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं लगा, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि कोई है। मैंने मन में सोचा
ऐसा कह करके वो मुक्तानंद जी की वैल्यू कम नहीं हो जाती, कीमत नहीं कम हो जाती। तू कितना गधा है वो दिखता है कि एक महीने किसी गुरु के संग रह के, गुरु के सानिध्य में रह के अगर तू कुछ नहीं ग्रहण कर सका तो तू कितना गधा है वो तू सिद्ध कर रहा है। गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से कल तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, विशेष तौर पे पदाधिकारियों के साथ, क्योंकि पदाधिकारी को कई बार किसी न किसी कारण से मिलना पड़ता है, बात करना पड़ती है, भूलना पड़ती है। कल तुम 3 साल बाद बोलो स्वामी के साथ मैं 3 साल रहा, मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं आया, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं आया, तो ऐसा कहकर मेरा कुछ वैल्यू कम नहीं होने वाला है, मेरा कीमत कुछ कम नहीं होने वाला है, तुम्हारी कीमत उजागर होने वाली कि तुम कुछ नहीं ले पाए। और तुमको आज के तो तुम्हारे साथी गालियां देंगी, अगली पीढ़ियां भी तुमको माफ नहीं करेगी कि मेरे दादाजी बेवकूफ थे, वहां रहे उनके साथ लेकिन कुछ नहीं ग्रहण किया। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी तुमको जूते मारेगी। तो गुरु सानिध्य ना दुधारी तरवार है। उस सानिध्य का लाभ लिया, कुछ आध्यात्मिक प्रगति की, तो तुम माध्यम बनते हो किसी और की प्रगति करने का। और अगर नहीं ग्रहण पाए तो दोष भी तुम्ही को आएगा, 2 गालियां भी तुम्ही को देंगे कि तुम उनके साथ रह के भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए मैं नहीं चाहता तुमको कोई दोष लगे, इसलिए मैं जानबूझ करके लोगों को अवॉइड करते रहता। एक बार यही कोने में झोपड़े में, गौशाला ना इसके पास में झोपड़ा है, झोपड़े में एक कलेक्टर की पत्नी मेरे को मिलने के लिए आई। कुछ नहीं, घास फूस का एक झोपड़ा बना हुआ था, वहां बैठा हुआ था मैं, वो आके बैठी, बोले स्वामी जी मेरे पति कलेक्टर है ना, उसके कारण मेरे को हमारे जिले में जो भी साधु संत आते हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इनको मिली, मैं उनको मिली, मैं उनको मिली, 4-5 संतों के नाम लिए। लेकिन मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं आया, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं आया। इतने लोगों को मिलकर के भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ चेंज आएगा, कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन मिलती हूँ, मेरी इच्छा है, मिलती हूँ, आपको भी मिलने आ गई। मैंने उसको खड़काते हुए बोला मैं तेरे जीवन का आखिरी संत हूं, इसके बाद अब कोई नहीं आने वाला। क्योंकि तेरे जीवन के कुछ पुण्य कर्म के कारण तेरे जीवन में अलग अलग संत आते गए और अलग अलग संतों का सानिध्य तुझे मिलता गया। लेकिन इतने सारे संतों के तूने नाम लिए, इतने जगह जाने के बाद भी, इतने संतों को मिलने के बाद भी तेरे अंदर चेंज नहीं आया, तेरे अंदर बदलाव नहीं आया, तो उसके 2 कारण हैं। या तो वो संत ही साक्षात्कारी नहीं थे, या तू संत के सानिध्य में गई नहीं थी। तो जो तू नाम ले रही है, जो तू नाम बता रही है, वो तो सब अच्छे संत थे, भले संत थे। तो इनको मिलने के बाद में तेरे अंदर चेंज आना ही चाहिए था। इसका मतलब क्या, तू संत के सानिध्य में नहीं गई। देखिए जैसे एखादी औरत 5 बाथरूम में से नहा करके निकल करके सामने आ रही है और फिर भी गंदी की गंदी है, उसको बोला मैंने तू 5 बाथरूम में से शावर के नीचे से नहा करके आ रही है, अभी भी तू गंदी दिख रही मेरे को। तो इसका मतलब 5 बाथरूम के शावर प्रॉपर नहीं थे, या तो तू शावर के नीचे नहीं थी। और तू जो बता रही नाम, इसका अर्थ है कि वो 5 शावर अच्छे थे, तू शावर के नीचे नहीं थी। शावर की अपनी सीमा है, शावर तेरे पीछे दौड़ नहीं सकता, तेरे को शावर के नीचे आना पड़ेगा। अगर तू शावर के नीचे गई तो तेरा कीचड़, तेरी मेल, तेरा बदबू निकल जाएगा, नहीं गई तो नहीं होगा, शावर तेरे आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम कितने संतों को मिले उसको कोई मायना नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महत्व है तुम कितने सानिध्य में गए, कितने समर्पित हुए। संत शावर जैसा है, जैसे पानी बरसता रहता है ना, बरसता रहता है, उसके बाद में वो इधर उधर भी नहीं हो सकता, वो एक ही जगह खड़ा रहेगा।
अगर तुम उसके नीचे बराबर शावर के नीचे गए तो तुम्हारा नहाना हो जाएगा। तुम शावर के नीचे नहीं गए तो नहाना नहीं होगा। लेकिन शावर बेचारा क्या करे? तो तुम 5 शावर के पास गए कि 4, उसको कोई मायना नहीं। तुम कितने संतों को मिले उसको कोई मायना ही नहीं है। मायना है तुम कितने शावर के नीचे गए। एक बाथरूम में जाके अगर एक ही शावर के नीचे जाते हो तो भी स्नान हो जाएगा। तो तू 5 शावर के नीचे जाके भी गंदी की गंदी बाहर आई है और तेरे जीवन के पुण्य कर्म समाप्त हो गए। तेरे जीवन का आखिरी संत में हूं, इसके बाद में तेरे जीवन में अब कोई संत आने वाला नहीं। सोच ले तेरे को बदलाव करना है कि नहीं करना। तो इसलिए हमारे जीवन में हमको संत संग, सानिध्य कितना मिला उसको कोई मायना नहीं है। मायना है हमने कितना ग्रहण किया, हमने कितना प्राप्त किया, कितना आत्मसात किया। आत्मसात का अर्थ है हमारे अंदर उतना बदलाव आया, हमारे अंदर उतना चेंज आया। आपके अंदर भी चेंज आना चाहिए ना। अरे बाबा मैंने बताया ना, माँ जब 9 महीने एक अच्छे चित्र को देखते रहती है तो वो अच्छा बच्चा पैदा करती है। तो तुमने तो 10 साल एक चित्र देखा, तो तुम्हारे अंदर एक स्वामी क्यों नहीं पैदा हुआ? तुम स्वामी क्यों नहीं बने? ये सोचने का विषय है। इसलिए थोड़ा समय पहले अपने आप को दो। जिसके जेब में 5 रुपए नहीं है वो दूसरे को 5 रुपए क्या देगा? अगर तुम्हें मुझे 5 रुपए देने के, फिर तुम्हारे जेब में तो 5 रुपए होना चाहिए। तुमको तुम्हारे लिए समय नहीं है, तुम मेरे लिए समय क्या निकालोगे? मैं तुमको बोलूंगा तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, मैं कितना भी बोलूं, तुमको तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए ही समय नहीं है। तुम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम मेरे को टाइम क्या दोगे? तुम मेरे को टाइम देने के लिए पहले तुमको टाइम देते आना चाहिए। तुम किसी भी परिवार से जुड़े हो, तुम किसी भी संस्था से जुड़े हो, तुम किसी भी संगठन के साथ जुड़े हो, तुम किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हो, तुम किसी भी ऑफिस के साथ जुड़े हो, किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हो, लेकिन प्रत्येक जगह अपना अस्तित्व अलग बचा के रखो। 1 घंटा अपने स्वयं के लिए निकालो। कुछ भी, क्या भागदौड़ करने की, क्या करने का, तुम तुम्हारा एडजस्टमेंट करो। एक अपने अंदर इच्छा शक्ति जागरूक करो कि 1 घंटा मैं मेरे लिए दूंगी, 1 घंटा मैं मेरे लिए दूंगा। क्योंकि बाकी घंटे आप जो औरों को दे रहे हो, वो घंटे आपके निजी कुछ भी काम में नहीं आएंगे। जो 1 घंटा दोगी वो स्वयं आपका होगा, अपना होगा। 1 घंटा एकांत में बैठो, शांत चित्त होकर बैठो। क्योंकि अगर आप एक पत्नी हो तो 1 घंटा देकर के आप एक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है, एक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर रही है, एक शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर रही है, एक संतुलन प्राप्त कर रही है। तो आप 1 घंटे के एवज में अपने परिवार को संतुलन प्रदान कर रही है, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। आप स्वस्थ रहती है, आप तंदुरुस्त रहती है। तो आप बीमार न पड़ते हुए अपने परिवार में रह रही, एक उपकार कर रही है परिवार के ऊपर। वैसे आप किसी कंपनी में हो, किसी संस्था में हो, किसी व्यापार संगठन से जुड़े हो, तब अपने आप को संतुलन करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपने आप को स्वस्थ करके, अपने आप को शांत करके उस संगठन के प्रति, उस संस्था के प्रति, उस व्यापार गृह के प्रति, उस पार्टी के प्रति, सबके प्रति
एक अपना योगदान दे रहे हो। जितने संतुलित व्यक्ति जिस संगठन में रहेंगे, जिस संस्था में रहेंगे, जिस दुकान में रहेंगे, जिस मकान में रहेंगे, वो उस संगठन को, उस संस्था को, उस मकान को संतुलित करने का कोशिश करेंगे, एक संतुलन प्रदान करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। ऐसा मानसिक स्वास्थ्य आप आपके परिवार को, आप आपके संगठन को दे सकती तो देंगी। लेकिन कब? जब आप 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे। उस 1 घंटे के अंदर सब कुछ आ गया। आधा घंटा आप आपके लिए दो, आधा घंटा ध्यान करो, बस आधा घंटा मेडिटेशन करो। क्या होता है जब आप अकेले में रहते हो ना, या अकेले रहते हो, तो बराबर धीरे धीरे आपके भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की तरफ ध्यान ले जाने का कोशिश करो। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान मुझे है। और यही ज्ञान, यही नॉलेज मैं शरीर को प्रदान करते रहती हूं। मेरी आत्मा सशक्त है, मेरी आत्मा मजबूत है, मेरी आत्मा सुख और दुख दोनों से परे है। मेरी आत्मा एक संतुलन की स्थिति में है। मेरी आत्मा संतुलित रहते हुए शरीर को एक नया संतुलन प्रदान कर रही है। मेरी आत्मा शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। और मेरी पवित्र आत्मा का नियंत्रण मेरे शरीर के ऊपर है। और इस मनुष्य जीवन में मोक्ष पाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उस अधिकार को पाने के लिए मैं नियमित ध्यान करती हूं, ताकि जीवन के प्रत्येक क्षण मैं आगे बढ़ सकूं, प्रत्येक क्षण संतुलन में रह सकूं, और जीवन काल में मोक्ष रूपी ध्यान की उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकूं, ये प्राप्त करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मेरे इस अधिकार को मेरे जीवन काल में पाकर ही रहूंगी। अब आधा घंटा अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित करो। अब आपके भीतर उस एहसास के दीपक को जगाओ। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा आत्मा के रूप में निवास करता है। एक बार भीतर जाओ, एक बार भीतर के सागर में डूबो। और एक बार अपने शरीर का सारा नियंत्रण उस आत्मा के हवाले कर दो। आप देखोगे सद्गुरु के सारे गुण
आपके भीतर उतरते चले जाएंगे। सद्गुरु की स्थिति इस समुद्र जैसी है। सबका स्वीकार कर लेता है, सबको ग्रहण कर लेता है। कोई अच्छा हो तो भी स्वीकार कर लेता है, कोई बुरा हो तो भी स्वीकार कर लेता है। क्योंकि स्वीकार करना उसका धर्म है। तो जब आप आपके आत्मा के सानिध्य में जाओगे तो आप महसूस करोगे स्वामी जी बाहर नहीं है, स्वामी जी मेरे ही भीतर बैठे हुए। बाहर खोजने की, बाहर भटकने की सारी झंझटें समाप्त हो जाएगी। शरीर की प्रधानता के कारण, शरीर के प्रभुत्व के कारण जो गलतियां हमारे हाथ से हो रही है